कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को हम हल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर रहेगा, विषय गणित का। गणित का पेपर आपका 60 नंबर का आएगा बच्चों, और ये पेपर आप 2.5 घंटे में पूरा हल करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिए बच्चों, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आओ बच्चों, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का जो कक्षा 7वीं का जो गणित विषय का पेपर रहेगा वो 9 दिसंबर को रहेगा। तो 9 दिसंबर के पूरे पेपर को यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। तो देखिए 3/-7 जीरो जोड़ा जाए या -1 जोड़ दें या 1 जोड़ दें। तो इसमें बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो x का मान जो होगा बच्चों -3, 0, 2, 3। तो इसमें -3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 डिग्री के समपूरक कोण की माप है। 30 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें आपका 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन को आप। 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर प्राप्त होगा। -1, -36/529 घन प्राप्त होगा, या +36/529। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। गोला, पिरामिड, घन, चतुर्भुज। तो इसमें सही उत्तर आप चतुर्भुज अपना लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है 6 से लेकर 10 तक। सभी रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर 9/2 × 7 तो बराबर 63/8। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो इसमें आपका आएगा 4। इसमें आप आंसर लिख देंगे। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का जो अंतर है बच्चों, क्या कहलाता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का जो अंतर है, उस अंतर को हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। जल्दी से जितने दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल स्टूडेंट, सभी के कमेंट आना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट दो, क्या होगा आंसर। जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, एक भी विद्यार्थी ने कमेंट नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिसर। इसका आंसर आप लिखेंगे परिसर। अगला, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के होता है। तो तीसरी भुजा के जो होता है वो आपका हो जाएगा बड़ा। बड़ा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्त में सममित रेखाएं होती है। तो इसमें आपका अनंत हो जाएगा, अनंत। और भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शूल्ब सूत्र दिया है उनका नाम है। तो उनका नाम बच्चों हो जाएगा उनका नाम आप लिखेंगे, वो नाम आप लिखेंगे बोधायन। बोधायन, बोधायन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, एक ऐसा ऋणात्मक गुणांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। ठीक है, और 4/9 + 2/3 का मान ज्ञात कीजिए।
चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए और अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली दो कोई आकृतियों के नाम लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममिति की घूर्णन सममिति दोनों हो। और वी बुझिए पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के आंसर हम देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से 16 से लेकर तो 11 तक, 11 से लेकर तो 16 तक, इनके आंसर हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो पहले आंसर कंप्लीट करवा देता हूँ। जो जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं सभी क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर रहेगा आपके 11वें प्रश्न का आंसर। ये पूरा 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर सोल्व कर दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये, और उसके बाद में जो अभी मैंने आपको 12वां क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन भी लिखा है, ये रहा उसका आंसर। ये इतना आपको इसको हल करना है, ठीक है। 4/9 प्लस 2/3 का मान ज्ञात करने के लिए सामान्य हर 9 का उपयोग करें। तो 4/9 प्लस 2 बटा गुणित 3 बटा और 3 गुणित 3 बराबर 9, 4/9 प्लस 6/9। तो यहाँ पर इस प्रकार से 10/9 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं हमारा 13वां और 14वां क्वेश्चन। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसी आकृति आपको बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की आपको एक आकृति बनाना है, इस प्रकार की ये आकृति बनाना है आपको 13वें वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये रहा आपका। सममिति दर्शाने वाली दो आकृतियों के नाम तितली और पत्ता, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये रहा 15 वाले क्वेश्चन का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर एच और ओ है जिनमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों होती है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। त्रिभुजीय पिरामिड में 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। उसके बाद में 17 क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। 17 वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। 17 वाला क्वेश्चन का मान जो आएगा 12 निकल कर आएगा, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। औसत ज्ञात करना है। औसत समय कुल समय को तीनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 6 + 5 + 7 बटे की लंबी लाइन और यहाँ पर बटे में 3 लिखना है बराबर 18/3 बराबर इसका आंसर आपका 6 निकल गया है। तो औसत समय 6 घंटे है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 17 हो गया, 18 हो गया, और यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जूही एक शॉपिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वो मशीन की खरीदी कितने की खरीदी थी। और नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर और आधा 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी जो हाइट है वो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 26वां है, ये क्वेश्चन आप सभी मुझे सोल्व करके बताएंगे। बाकी सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 19वें वाले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। ये रहा 19वां क्वेश्चन आपका, इसको देख लीजिए।
समीकरण 5 गुणित 2 बराबर 10 पहले से ही हल किया हुआ है। ये एक कथन सत्य है। समीकरण का हल 10 है। तो यहाँ पर 1900 क्वेश्चन का हल इसमें, तो इसको सत्य लिख देंगे आप, बस सत्य है। कथन क्या है? सत्य है, पहले से ही हल कर रखा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, प्रश्न नंबर 20 का आंसर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये 20 का आंसर है, आप इसको समझिएगा। आकृति में y और y 90 डिग्री कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए उनका योग 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो यहाँ पर y प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और x है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x प्लस 150 डिग्री प्लस 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर आप x का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 30 निकल कर आ जाएगा और y 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 20 वाले प्रश्न का आंसर आप हल करेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन आ जाते हैं आपका 21वां वाला। तो 21 वाले क्वेश्चन को भी हम देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अभी 21 वाले क्वेश्चन में चित्र बनाना है हमें, तो मैं आपको थोड़ा सा चित्र बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें थोड़ा लिखा हुआ ही चाहिए, तो इसमें हम देख लेते हैं। प्रायिकता ज्ञात करना है। एक पासे में 6 पलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 आने की अनुकूल घटना है एक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/6। तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। ये आंसर आपका 22 का हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 23वें स्टार्ट होंगे यहाँ से। क्वेश्चन तो हमने दे के लिए थे, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 23 कर बता देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपका। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना क्रय मूल्य CP, P है, विक्रय मूल्य SP 13,500 है और हानि 20%। तो SP ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, बराबर CP गुणित कोष्टक में 1 माइनस, यहाँ पर हम बात करेंगे 13,500 बराबर, ये सूत्र में रख देंगे और यहाँ पर 13,500 PX इंटू 0.80 और यहाँ पर इस प्रकार से तो 16,875। तो यहाँ पर उसने मशीन 16,875 में खरीदी थी। इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर रहा 24वां। 24 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को हमने देख ही लिया था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो 24 बराबर 4 गुणित x, तो x बराबर 24/4 बराबर 6। तो x का मान 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 24 वाले प्रश्न का आंसर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 25वां वाला प्रश्न आ गया आपका। इसका आंसर भी देख लीजिए। लाभ और लाभ प्रतिफल ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 400 रुपये, SP माइनस CP बराबर 400 माइनस 375 बराबर 25। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 25/375 गुणित 100, तो यहाँ पर 6.67%। तो उसका लाभ प्रतिशत है 6.67। ये आंसर आपका हो जाएगा 25 वाले प्रश्न का। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपका। तो क्वेश्चन नंबर अभी जो आपका था वो आप देख रहे थे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था 21 वाला। तो एक संख्या ज्ञात कीजिए और उस पर परिमेय संख्या 5/8 को निरूपित कीजिए। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो, इसका आंसर आप जो क्या लगा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। अभी बता रहे हैं इसका आंसर आपको।
तो यहाँ पर आपके लिए एक 26वां क्वेश्चन और 21वें वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर का हल आपको करवा दिया है। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटे बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न के जवाब चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम फेसबुक और अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।